आप सभी प्रेमियों को, सभी भक्तों को, सभी वैष्णवों को दास की जय श्री कृष्ण। आहा, आज का हे वैष्णवों एक ऐसा प्रसंग, एक ऐसा आनंद जिसे सुनकर मने बड़े ही आनंद की अनुभूति होगी। आज का विषय है कि क्या प्रेमी पागल होता है। यहां पर पागल की परिभाषा क्या है, पागल किसे कहते हैं और प्रेमी की शुद्ध व्याख्या शास्त्रों में क्या कही गई है। पहला शब्द है प्रेमी। प्रेमी का मतलब है प्रेम अपने आप में अधूरा शब्द है। शास्त्रों में इसका मत परिपूर्णता से है, लेकिन प्रेमी में एक शब्द आधा भी है। प्रेम वो है जो कभी परिपूर्ण ना हो। प्रेम का मतलब परिपक्व होना नहीं, प्रेम का मतलब अपने प्रेमी को पाना नहीं। अगर हमने अपने प्रेमी को पा लिया तो फिर प्रेम क्या। प्रेम का परम उद्देश्य अपने प्रियतम, अपने प्रेमी को प्राप्त करना। लेकिन अगर हमने प्रेमी को प्राप्त कर लिया तो फिर उस प्रेमी के पास जो अपने प्रियतम के लिए निरंतर विलाप करता है, रोता है, बिलखता है, उसके जीवन का जो उद्देश्य था अपने प्रेमी को, अपने प्रियतम को पाना, अगर उसने अपने प्रियतम को पा लिया तो फिर उस प्रेमी के जीवन का उद्देश्य ही पूर्ण हो गया। और जब जीवन का कोई उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो फिर जीव के पास, फिर प्रेमी के पास अन्यत्र और कुछ पाने का मार्ग नहीं होता, कल्पना नहीं होती, इच्छा नहीं होती। और अगर जीवन में हम कुछ पाना ना चाहें, अगर हमें किसी चीज की जिज्ञासा नहीं है, तो फिर जीवन का क्या औचित्य। प्रेमी का मतलब पागल है, जो प्रेमी से प्रेम तो करता है लेकिन उसे पाना भी नहीं चाहता। अगर पा लिया तो जीवन की उपयोगिता समाप्त हो जाएगी। इसलिए बहुत ज्यादा आनंद है प्रेम में, का आनंद है ऊधो, प्रेम करो तो जानो प्रेम की महिमा न्यारी है। ये प्रेम एक ऐसा भाव है कि जो अपने प्रियतम के लिए निरंतर बिलखता तो है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो गया प्रेमी को। प्रेमी के पास एक उद्देश्य है अपने प्रियतम की याद में निरंतर तड़पना, निरंतर रोना, रुदन करना, पागलों जैसी हरकतें करना। अगर हमने अपने प्रेमी को पा लिया तो जीवन का तो उद्देश्य ही समाप्त हो गया। वास्तव में शास्त्र कहते हैं कि सच्चा प्रेमी तो वही है जो अपने प्रियतम के विरह में पागल हो जाए। ब्रज की गोपियां, आप समझना, ब्रज की गोपियां कृष्ण विरह में तड़पती हैं, पागल हो गईं। क्यों? क्योंकि कृष्ण कह के गए थे कि मैं आज जाऊंगा, कल वहां रहूंगा और परसों आ जाऊंगा। परसों की कह के गए और बरसों बीत गए। आहा, हे वैष्णवों, उन गोपियों के प्रेम की व्यथा, उनके हृदय की व्यथा, उनके जीवन का कष्ट कभी समझ के देखना। कभी देखोगे समझ के। अगर हमने अगर ठाकुर जी से उन गोपियों जैसा प्रेम किया तो वो प्रेम बड़ा विलक्षण आनंद की अनुभूति हमें प्रदान कर देगा। जब भगवान कृष्ण नंदगांव से और मथुरा चले गए ये कह के कि मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन आज बरसों बीत गए, ठाकुर जी नहीं आए। समस्त ग्वालवाल और गोपियां जो रास्ता नंदगांव से मथुरा की ओर जाता है, उस रास्ते पर पहुंचते हैं। उन समस्त प्रेमियों का, ब्रज की गोपियों का, ब्रज के ग्वाल वालों का जीवन का उद्देश्य बन गया अपने प्रियतम, अपने कृष्ण की याद में रोना, रुदन करना, तड़पना। इसीलिए तो उनका केवल एक ही काम है, अपने प्रियतम को याद करके जिस मार्ग से प्रियतम गया है मथुरा, उसी मार्ग से वो आएगा
बस इसी भाव में और इसी उम्मीद में वो इतने पागल हो गए, इतने बौरा गए, और वह पागलपन, वह कृष्ण का विरह उन्हें इतना आनंद प्रदान करने लगा कि उन्हें फिर संसार का सुख और संसार का आनंद भी क्षणभंगुर लगता है, मिथ्या लगता है, झूठा लगता है। प्रेमी की वास्तव में यही दुर्दशा है। प्रेमी को जब अब उसका प्रियतम उसके सम्मुख नहीं होता तो फिर संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी सुख और कोई भी सुख की अनुभूति उस प्रेमी को आनंद प्रदान नहीं करती। फिर उसे केवल अपनी प्रियतम को याद करना, उसकी विरह में रोना, उनके लिए तड़पना और उनकी कल्पनाएं अपने हृदय में धारण करना, यही उन्हें सुख प्रदान करता है। और ये जो कल्पना है, रोना, विरह में तड़पना, ये सब पागलों की हरकतें हैं, ये सब पागलों के लक्षण हैं। आप समझिएगा, वो जानती हैं समस्त गोपियां और समस्त ग्वालवाल कि कृष्ण परसों की कह के गए, आज बरसों बीत गए, अभी तक कृष्ण आए नहीं। लेकिन कृष्ण के प्रेम में, उनकी विरह वेदना में वे समस्त गोपियां इतनी आनंद विभोर हैं कि उन्हें उनके आंसू भी आनंद प्रदान करते हैं। ग्वाल वालों को मक्खन स्वाद नहीं लगता। जब से कृष्ण नंदगांव छोड़कर, ब्रज छोड़कर मथुरा गए हैं, तब से ब्रजवासियों ने माखन, दूध, दही, इन सब से प्रेम नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उन सब से प्रेम तब था जब उनका प्रियतम ये सब पान करता था। और जब प्रियतम किसी चीज का सेवन नहीं करता, उपयोग नहीं करता, तो उस पर उस प्रेमी का भी कोई अधिकार नहीं रहता। ये प्रेम की उच्च कोटि की विलक्षण पराकाष्ठा है। और ये उत्तम कोटि की पराकाष्ठा को समझने के लिए आप इसी बात को दूसरे भाव में समझें। भगवान वर्षों तक नहीं आए, समस्त ग्वालवाल और गोपियां मथुरा जाने वाले मार्ग पर बैठ जाते हैं। मधुमंगल, श्रीदामा, ललिता, विशाखा, ये सब झाड़ियों में छुप गए। दूसरे सखा और सखियां कहती हैं, अरे कृष्ण तो इस रास्ते से आएगा और तुम छुप करके बैठे हो, क्यों? अगर वो आके चला गया तो? लेकिन मधुमंगल इत्यादि ग्वालवाल, विशाखा आदि सखियां उन झाड़ियों के पीछे छुप करके बैठते हैं और मन में ये कहते हैं कि नहीं, हम उसके लिए इतना तड़पे हैं, जब वो आएगा और हमें नहीं पाएगा तो वो भी कुछ ऐसा तड़पे जैसा तड़प तड़प के हम अपना जीवन बिता रहे हैं। लेकिन सुबह से 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हुए, 3 घंटे हुए, मन में विरह की वेदना अग्नि का रूप धारण कर लेती है और विचार आता है कि नहीं, कृष्ण आया और हम ना मिले, और अगर वो हमारे विरह में रोया तो फिर हमारा प्रेम कैसा? नहीं, वो नहीं रोना चाहिए। हम रोएं, हमें ये सुख है और हमें आनंद है कि हम संसार के किसी जीव के लिए नहीं रोते, हम तो परमात्मा के लिए, हम अपने कृष्ण के लिए रोते हैं। रोना ही पागलपंती है, पागलपन है। और वो अपने आप ही गोपियां और ग्वालवाल उन झाड़ियों से निकल के मथुरा जाने वाले रास्ते पर आ जाते हैं। अन्यत्र गोपी पूछती है कि तुमने तो कहा था कि आओगे नहीं। बोले कि चाहा तो यही था कि हम ना आए, लेकिन हम कृष्ण से प्रेम करती हैं और हमारे प्रियतम को, हमारे प्रेमी को, हमारे प्राण धन को हमारी वजह से कष्ट हो, ये अच्छा नहीं है, ये आनंद का विषय नहीं है प्रेम जगत में सार। कितना सुंदर भाव बताते हैं कि है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, तू कर ले कृष्ण से प्यार और कोई प्यार नहीं। इस संसार में कृष्ण के अलावा हम लौकिक वासनाओं का त्याग करके अगर किसी और से प्रेम करें तो वह प्रेम निरर्थक है, उस प्रेम का कोई मोल नहीं। और कृष्ण के विरह में रोना, कृष्ण से प्रेम करना, वास्तव में यही जीवन का सार है और यही सच्चा प्रेम है। एक बार हे वैष्णवों, एक बार
गौलोक धाम में किशोरी राधा रानी और श्याम सुंदर आपस में बात करते हैं कि जैसे ये ब्रज की गोपियां, हे प्रियतम, राधा रानी कहती हैं गौलोक धाम में कृष्ण से कि हे प्रियतम, जैसे समस्त गोपियां आपसे प्रेम करती हैं, पागल हो गई, आपके विरह में रुदन करती हैं, क्या आप इस प्रेम को समझते हो? कन्हैया कहते हैं हाँ, मैं इनके हृदय के इस प्रेम को स्वीकार करता हूं और सच्चे प्रेम की अनुभूति मैं इन गोपियों को देख करके ही अनुभव करता हूं। बोले कि इस प्रेम में कैसा आनंद है, क्या तुम ये देखना नहीं चाहोगे? क्या तुम अपने जीवन में ये सुख अनुभव नहीं करना चाहोगे? बोले अनुभव करना चाहेंगे। कैसे? तो भगवान कृष्ण स्वयं किशोरी राधा रानी को गौलोक धाम में निकुंज में झूले के ऊपर झूलते हुए ये वचन देते हैं कि मैं भी एक जन्म लूंगा भूमि पर कलयुग में और अवतार लेकर के मैं भी राधा और कृष्ण के विरह में इन गोपियों की तरह तड़प के देखूंगा, मैं वचन देता हूं। और भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेकर के आते हैं और केवल एक ही भाव, कृष्ण और राधा के विरह में चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान का अवतार हैं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु निरंतर बंगाल में इनका जन्म हुआ और बंगाल से चलकर ब्रज भूमि तक आए और यहां पर केवल कृष्ण नाम की अनुभूति में निरंतर रुदन करना, कृष्ण विरह में आनंद विभोर होना। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। बस इसी महामंत्र के सहारे चैतन्य महाप्रभु निरंतर इस मंत्र का जाप करते हैं और अपना संपूर्ण जीवन गोपियों की तरह विरह में बिता देते हैं। ये प्रेम है, प्रेम का मतलब ही पागल होना है। आप समझिए कितना आश्चर्य की बात है लैला और मजनू का प्रेम। आपने बहुत सुना होगा लैला और मजनू के प्रेम के बारे में। पूरा संसार लैला और मजनू को पागल कहता है, ये पागल हैं, और अकेले लैला मजनू पूरे संसार को पागल कहते हैं। ये प्रेम का एक विलक्षण ढंग है, एक विलक्षण लक्षण है। इसको समझने के लिए सब कहते हैं अरे मजनू तू पागल हो गया है, तू तो पागल है, कैसा काला होता जा रहा है। लेकिन मजनू कहता है कि तुम काले के ऊपर, अरे मैं काला हूं इस बात पर हंसते हो? नहीं, तुम काले नहीं हो, तुम्हारी लैला भी काली है, तुम भी काले और तुम्हारी लैला भी काली। बोले कि तुम इस काली लैला के ऊपर इतना मोहित हो गए, पागल हो गए, इतने लोगों से पत्थर खाए, इतने लोगों की प्रताड़ना तुमने सहन कही। बोले कि काले रंग के ऊपर हंसो नहीं, प्रेम का मतलब रूप रंग इन सब से प्रेम का कोई अर्थ नहीं। प्रेम का मतलब है कि अपने प्रियतम, अपने प्रेमी, अपनी प्रेमिका के हृदय से प्रेम करना, ये प्रेम है। ये प्रेम का एक विलक्षण ढंग है। अतः माने आप देखिए बड़ा अच्छा उदाहरण दिया मजनू ने कि तुम मेरी लैला को काले कहते हो, मेरी लैला रंग की काली, मैं मानता हूं मेरी लैला रंग की काली, लेकिन काले का महत्व तुम नहीं जानते। ये जो भागवत महापुराण जितने भी वेद लिखे हैं आप देखें, सफेद रंग का कागज है और उसके ऊपर काले रंग की स्याही से ये संपूर्ण वेद पुराण लिखे हैं। तुम काले रंग से नफरत करते हो? अरे ये काला रंग ही तो जीव को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करता है, इसलिए मैंने काली लैला से प्रेम किया। आहा, इतना विलक्षण पागल
माने हमने केवल उनकी प्रेम लीला को सुना, उनके प्रेम के लक्षण को कभी समझा ही नहीं। एक बार आप समझना, एक बार एक तांगे वाला मजनू से कहता है, अरे मजनू, मैं तेरी लैला के गांव जाता हूं, अगर तेरा कोई समाचार है, तेरी कोई बात है जो वहां लैला से कहनी है तो तू मुझे बता। हाँ, एक प्रेमी के सामने उसके प्रियतम का नाम ले दो, फिर देखो आहा। वह मजनू कहता है, अरे भैया, तुम लैला से जाकर के कहना कि एक बार जब वो मुझे मिली थी तो उसके अंदर मानो कि साक्षात देवी ही उतर आई थी। इतना सुंदर, इतना अद्भुत, इतना भाव विभोर कर देने वाला वह रूप मेरी आंखों से ओझल नहीं होता। ये समाचार दिया, तांगे वाला चला। थोड़ी देर में याद आया और फिर पुनः वह मजनू भागता है उस तांगे के पीछे। अरे भैया सुनो, उनसे कहना, मेरी लैला से कहना, मैं उससे अति से प्रेम करता हूं। फिर तांगे वाला आगे चला, फिर मजनू को कुछ आया, फिर भागा भागा पहुंचा। अरे भैया एक बात और सुनो कि उनसे कहना कि जब मैं अपने नेत्र बंद करता हूं तो केवल मुझे तुम ही तुम दिखाई देती हो। ऐसा कहते 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 ऐसा समय आया कि तांगे वाला है तो तू खुद ही जाकर के अपने मन की बात अपनी लैला से कह दे। प्रेम का मतलब क्या है? ये प्रेम को पंथ निरालो है। ये प्रेम का पंथ बड़ा निराला है, पर इसे समझनहारा है। इसे हर व्यक्ति समझ नहीं सकता। जिसने प्रेम का स्वाद कभी चखा ही नहीं, जो प्रेम का स्वाद चखता नहीं, जो ब्रज में जाता नहीं, ब्रज की लताओं में जिसने कभी भ्रमण किया नहीं, जिसने कृष्ण की गोपियों और कृष्ण के प्रेम के बारे में कभी जाना नहीं, वह प्रेम सुधा पहचाने ही क्या। वो प्रेम का मतलब समझ नहीं सकता। जिस बंदर ने, आहा, प्रेमी कहते हैं, ब्रज के भक्त कहते हैं, जिस बंदर ने इमली ही चखी वह प्रेम सुधा पहचानेगा क्या। जिसने प्रेम किया ही नहीं, वो पागल होने का सुख और पागल होने की जो अनुभूति है उसको समझ ही नहीं सकता। और जो पागल होने की अनुभूति को समझ नहीं सकता, वो पागल होने में जो सुख है, जो आनंद है, जो आनंद की अनुभूति है, उसको कभी समझ ही नहीं सकता। गोपियां कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। भगवान के प्रेम में पागल होना ही जीवन को सिद्ध करना है। जिसने प्रेम किया ही नहीं, वो इस प्रेम को कभी समझ ही नहीं सकता। है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, तू कर ले कृष्ण से प्यार और कोई प्यार नहीं। कृष्ण से प्रेम ही प्रेम है, बाकी तो सब केवल दिखावा है। इसलिए गोपियों की तरह प्रेम करना सीखो और उस प्रेम में पागल होना सीखो। गोपियां कृष्ण के प्रेम में इतनी पागल हैं कि जब कृष्ण के दर्शन नहीं होते, वो गोपियां बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही आनंदप्रद ये प्रेम है। वो गोपियां अपने पति के ही हाथ बांध देती हैं और बांध करके कहती है कि तुम ही मेरे कृष्ण हो। प्रेम का विलक्षण भाव भी यही है। इसलिए प्रेमी पागल ही होना चाहिए। प्रेमी होता ही पागल है। जो पागल नहीं, वो प्रेमी कभी भी हो नहीं सकता। प्रेमी कहता है, प्रेमी बड़ा सुंदर भाव कहता है, आप समझ के देखिएगा, बड़ा ही आनंदप्रद, बड़ा ही आनंद प्रदान करने वाला अनुभव है।
जो बना दोगे बन जाएंगे, जहां भेजो चले जाएंगे। तन मन से तुम्हारे रहेंगे, कुछ कहोगे तो तुमसे कहेंगे, जो सहाओगे खुशी से सहेंगे, जो बना दोगे बन जाएंगे। प्रेम सरिता में तेरी बहेंगे, मेरी डोरी तुम्हारे ही कर में, नाथ जंगल में रख लो या घर में, हो ठिकाने पे अथवा डगर में, नाथ रखना बस अपनी नजर में। जिस देश में रहेंगे, जिस भेष में रहेंगे, हम तो तेरे ही कहलाएंगे, जो बना दोगे बन जाएंगे, जहां भेजो चले जाएंगे। कृष्ण से ऐसा प्रेम करके देखो, ये प्रेम बड़ा सुख देता है, बड़ा आनंद देता है, और ये प्रेम पागल करता है। और जब जीव प्रेम के वशीभूत होकर के पागल हो गया, समझ लो कि उसने भगवान को पा लिया। गोपियां कृष्ण के विरह में पागल हो गईं तो भगवान को प्राप्त कर लेती हैं। मीरा कृष्ण के विरह में पागल हो गई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके शीस मोर मुकुट मेरो पति सोई। जो कृष्ण के विरह में पागल हो गया वही कृष्ण को पाता है। इसलिए है वैष्णवो, प्रेमी पागल ही होता है। कितना अच्छा हो हम भी कृष्ण के विरह में पागल हो जाएं और कृष्ण को प्राप्त कर लें। ऐसी अनुभूति है, ऐसी अनुकंपा है कि हम और आप, हम सब कृष्ण विरह में पागल हो जाएं और भगवान को प्राप्त कर लें। आप सभी को सादर इस दास की तरफ से जय श्री कृष्ण।